प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय। इस अध्याय का मुख्य जो शब्द है वो स्वर्ग का राज है। मेरे प्रिय मित्र, हम जितने कोई मसीही हैं, हमारा जो अंतिम मंजिल है वो स्वर्ग ही है। हमारा जितना भी आत्मिक जीवन का उद्देश्य है वो स्वर्ग का राज में पहुंचना ही है। आज हम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, इन सारे चीज़ों का अंतिम मंजिल जो है वो स्वर्ग का राज ही है। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, अपना लहू उन्होंने बहाया, 39 कोड़ा उसने मार खाया। उसने क्यों ऐसा किया? ताकि हमारे जीवन को नरक की कुंड से बचाए, आग की झील से बचाए और हमें स्वर्ग के राज्य में पहुंचाए। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मकसद है स्वर्ग का राज में पहुंचना। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप चर्च जाते हैं और आपका सोच यदि ऐसा है कि मैं एक संगठन में जुड़ा हुआ रहूँगा, इस पृथ्वी पर जो भी काम है वो हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके करेंगे, इतना ही तक यदि आपने सोचा है तो आप अपने विचारों को बदल दें, अपनी सोच को बदल दें। क्योंकि जो बाइबल का जो परमेश्वर है उसका उद्देश्य है कि आप स्वर्ग के राज्य में जाएं। ये बाइबल भी इसलिए हमें दिया गया है ताकि ये हमारे जीवन को बना सके, ये हमारे जीवन में सुधार को ला सके और हम स्वर्ग राज के लायक हम बन सकें। स्वर्ग राज में हर कोई नहीं जा सकता है। स्वर्ग राज में जाने के लिए कुछ योग्यता है। स्वर्ग राज में जाने के लिए कुछ नियम है, कुछ धार्मिकता है। उनको यदि हम अपने जीवन में लाएंगे, पालन करेंगे, तभी जा करके हम स्वर्ग राज का वारिस हो सकते हैं। और इसलिए तो उसने हमें बाइबल दिया है ताकि हम बाइबल के द्वारा स्वर्ग राज के विषय में जान सकें, ताकि हम बाइबल के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाएंगे, चलेंगे, तभी जा करके हम परमेश्वर का राज अर्थात स्वर्ग राज में हम जा सकते। इसलिए तो प्रभु की प्रार्थना में हम सब प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्वर्ग में परमेश्वर का इच्छा ही पूरा होता है, इसी तरह से इस पृथ्वी पर भी हम परमेश्वर का इच्छा को यदि हम पूरा करेंगे तभी जा करके हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। मत्ती 5 अध्याय से लेकर के मत्ती 7 अध्याय तक पहाड़ी उपदेश के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि ये उपदेश जो है पहाड़ से दिया गया उपदेश है। यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए और जितने सुनने वाले थे उनको उन्होंने स्वर्ग राज के विषय में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के विषय में उसने बताया है। मत्ती 5 अध्याय में स्वर्ग राज के विषय में उसने बताया। और इसमें एक चीज हम पाते हैं कि स्वर्ग राज में जाने के लिए हमारा मन तैयार होना चाहिए। स्वर्ग राज में जाने के लिए हमारा भीतरी जीवन सही होना चाहिए। जब हम पहले ही पदों को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ पदों तक यीशु ने धन्य वचन के विषय में बताया है। जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं तो 5 अध्याय और उसका यदि हम 3 पद से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 10 पद, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। जितना भी धन्य वचन है, यदि आप इन वचनों को गौर करेंगे तो ये धन्य वचन हमारे मन से संबंधित है, हमारे भीतरी जीवन से संबंधित है। इस संसार में लोग उनको धन्य कहते हैं जिनके पास में धन दौलत अधिक है। इस संसार में उनको धन्य कहा जाता है जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में कई डिग्रियां हैं, जिनके पास अच्छा घर द्वार है, जो इस संसार में इज्जत पाते हैं, उनको लोग धन्य कहते हैं। लेकिन बाइबल हमें धन्य कहता है जब हमारा मन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, जब हमारा मन
परमेश्वर के लायक हो और तभी जा करके हम धन्य कहलाए जाते हैं। ये सारे धन्य जो वचन है उनमें हम दो चीज को पाते हैं, एक वर्तमान और एक भविष्य। हमारा जो वर्तमान जीवन यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होगा तो हम एक दिन जरूर अपने जीवन में अच्छा भविष्य को प्राप्त करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, धन्य है वे जो मन के दिन है, जो मन के दिन है, जो आत्मा में दिन है, जो भूखे और प्यासे हैं आत्मा में, जो अपने जीवन में लगता है कि वो कमी घटी में है, उन जिनके जीवन में जरूरतें हैं और वही स्वर्ग के राज्य के लायक हैं, भविष्य में वो स्वर्ग के राज्य में होंगे। इसी तरह से लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, अभी जो शोक कर रहे हैं इस मसीह के कारण से, वो भविष्य में शांति पाएंगे। तो यहाँ हम दो चीजों को पाते हैं, एक वर्तमान, भविष्य। आपका भविष्य आपके वर्तमान पर टिका हुआ है। यदि आप वर्तमान में सही रीति से जीवन व्यतीत करेंगे, वर्तमान में बाइबल अध्ययन करेंगे, वर्तमान में प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता जुड़ करके जिएंगे, वर्तमान में दया करने वाले होंगे, वर्तमान में मेल कराने वाले होंगे, वर्तमान में यदि आप प्रभु के लिए, प्रभु के कारण से आप शोक करेंगे तो आप भविष्य में एक अच्छा फल को प्राप्त करेंगे। यदि आज आप अच्छा चीज को बोएंगे तो आने वाले दिनों में आप एक अच्छा फसल को आप काटने वाले हैं। मेरे प्रिय मित्र, स्वर्ग के राज्य में यदि हम जाना चाहते हैं तो बाइबल हमें बताती है, जब हम 19 पद को पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसी लोगों को सिखाए वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। स्वर्ग के राज्य में यदि हम जाना चाहते हैं तो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है उसको हमें सही रीति से समझना है, सही रीति से पढ़ना है और हमें वैसी लोगों को सिखाना है। यदि हम लोगों को गलत सिखाएंगे, यदि हम वचन में कुछ जोड़ेंगे या तो वचन में हम कुछ घटाएंगे तो बाइबल बताती है कि स्वर्ग के राज में हम सबसे छोटा कहलाएंगे। यदि हम परमेश्वर का वचन जैसा है वैसी लोगों को सिखाएंगे, खुद भी वैसे ही चलेंगे, तो बाइबल क्या बताती है कि हम स्वर्ग के राज में महान कहलाएंगे। बहुत सारे लोग कलीसिया तो चलाते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों को प्रीच तो करते हैं, लेकिन कई बार लोग वचन से नहीं, नैतिक बातों को, संसार की बातों को लोगों के बीच में बताते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, बाइबल में ही परमेश्वर की इच्छा है, बाइबल ही हमारे जीवन को बदल सकता है, बाइबल ही आपको स्वर्ग राज पहुंचा सकता है। और इसलिए वचन को पढ़िए, वचन को सही रीति से स्टडी करके दूसरों को भी वैसे ही आप यदि सिखाएंगे तो परमेश्वर का राज्य में आप महान होंगे। बाइबल में लिखा है, जब हम नीचे के पदों को हम पढ़ते हैं तो यहाँ बाइबल हमें मन के विषय में कहा है, हमारा अंदरूनी मन के विषय में, अंदरूनी जीवन के विषय में कहा है, भीतरी जीवन के विषय में कहा है कि हमें उसी में ठीक करने की आवश्यकता है। पुराना जो नियम था वो बाहरी चीज़ों पर रिलेटेड था, बाहरी चीज़ों से संबंधित था, शारीरिक चीज़ों पर संबंधित था। बाइबल में लिखा है कि पुराना नियम में जो हत्या करने वाला है वो कचहरी में दंड के योग्य है, लेकिन यीशु ने क्या कहा, यदि कोई अपने भाई से क्रोध करेगा तो वही कचहरी में दंड के योग्य होगा। बाइबल में लिखा है कि पुराने नियम में व्यभिचार ना करना, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि जो अपने मन में किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे, कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। और इसलिए जो यीशु का जो धार्मिकता है वो हमारे मन से संबंधित है, यीशु का जो धार्मिकता है वो हमारे अंदरूनी जीवन से संबंधित है। जब हम 20 पद को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हमारा जो धार्मिकता है शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से ऊपर होना चाहिए, बढ़कर होना चाहिए। शास्त्री और फरीसियों का जो धार्मिकता है वो कैसा था, वो सिर्फ बाहर से अपने आप को धर्मी दिखाते थे, वो दिखावटी करते थे, लोगों से सम्मान पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए वो उपवास तो रखते थे, दान तो देते थे, वे चौक चौराहों में प्रार्थना करते थे ताकि लोग उनको अच्छा जाने, लेकिन उनका मन प्रेम से भरा हुआ नहीं था, उनका मन दया से भरा हुआ नहीं था, उनका मन में परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, वो परमेश्वर का आदर करने वाले नहीं थे। जिसके कारण से बाइबल हमें बताती है कि फरीसियों और शास्त्रियों का धार्मिकता से हमें बढ़कर हमारा धार्मिकता होना चाहिए। हमारा धार्मिकता यीशु का धार्मिकता है, यीशु का धार्मिकता हमारे प्राण से संबंधित है। हम यदि अपने प्राण में, अपने मन, अपने इच्छा, अपनी सोच विचारों में यदि हम पवित्रता को लेकर के आएंगे तो स्वर्ग का राज में हम प्रवेश करने के लायक हम बनेंगे। क्योंकि आखिरी पद में लिखा है,
इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें अपने संपूर्ण जीवन में सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना है। दिन प्रतिदिन अंश अंश करके हमें बदलते जाना है। शरीर में, प्राण में, आत्मा में हमें बदलते जाना है और तभी हम स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप इस चैनल में नए हैं, यदि आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं, तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक में है तो पेज को फॉलो करें और अन्य लोगों को भी आप शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।